Hello and good evening everybody. It is 5th of September 2024 और आज है टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के लिए हमने सोचा कि आपको कोई न्यूज़ अपडेट दें या कोई मार्केट रिलेटेड कुछ आपको बताया जाए या कुछ ऐसा समझाया जाए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ लगी कि टीचर्स डे के दिन हम आपसे कुछ ऐसा शेयर करें जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग के पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप देखें बहुत बार ये बातें आती हैं कि आप लोग को मार्केट में इतना टाइम हो गया है, यू हैव स्टडीड द मार्केट, यू हैव डन सो मेनी कोर्सेज। आप हमें सिखाएं कि किस तरीके से हम स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं और कौन सी स्टॉक पिकिंग करें, कैसे करें सो दैट प्रॉपरली हम खुद समझ सकें कि हम क्या डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एंड प्रैक्टिकली आज के टाइम आप ये देखिए, ये बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि किसी से पूछ के, किसी से समझ के आप स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, वो आपकी स्टॉक पिकिंग नहीं है, वो किसी और के एडवाइस है जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि गुरु मंत्र जिसे हम बोलते हैं टीचर्स डे के दिन हम शेयर करें, ताकि आप लोग भी थोड़ा समझ सकें कि किस तरीके से स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए। और देखिए, इसको चालू करने से पहले एक चीज बता दें कि स्टॉक मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टर है। इफ यू लर्न फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, योर मिस्टेक्स और योर इनोवेटिव आइडियाज दैट यू पुट इन, तो नोबडी कैन बी अ बेटर टीचर व्हेन इट इज कंसर्निंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। तो अब ये देखते हैं कि क्या-क्या वो चीजें हैं जो हमारी समझ से और हमारे एक्सपीरियंस से स्टॉक पिकिंग करते वक्त आपके काम में आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझ में आता है, जो आपको स्टॉक पिकिंग में करने के पहले आपको समझना चाहिए, वो होता है मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के सबसे पहले बेसिक चीज को अगर हम समझें, तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जो हमें देखना ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही होता है जो कंपनी की वर्किंग और कंपनी के पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो मैनेजमेंट में जैसे एमडी, सीएफओ, सीईओ, इन लोग के क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के स्टॉक पिकिंग करते वक्त। इसके साथ साथ देखें कि जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी में फंड डिप्लॉय कर रखा है, वो किस तरीके के लोग हैं और इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन या ऐसी चीज आप नहीं गेज कर सकते, बट ये कितने टाइम से इन्वेस्टेड हैं, ये किस तरीके का मूवमेंट करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी को बहुत ज्यादा मर्जर्स या डीमर्जर या ऐसी कोई एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है और एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और अपना इन्वेस्टमेंट मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोटर भी हेल्दी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एज ए शेयर होल्डर आपको किस तरीके का रिवॉर्ड दिया जाता है, डिविडेंड किस टाइम पे दिया जाता है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट किया जाता है, कैश मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कंपनी की वर्किंग है, क्योंकि कंपनी जो भी प्लान कर रही होती है वो अपने हर क्वार्टरली अपडेट्स में या टाइम टू टाइम अपडेट्स में आपको शेयर करती है, तो क्या टाइमलाइन वो दे रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये हिस्टोरिकल डेटा जब आप निकालते हैं तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं। अब ये तो हो गई कंपनी की बात। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन किस लेवल पे चल रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि सेक्टर वैल्यूएशन कैसी चल रही है, पूरा सेक्टर कौन से वैल्यूएशन के मल्टीपल पे चल रहा है, एंड देन कम्स कंपनी वैल्यूएशन। अगर सेक्टर से एक्सपेंसिव कंपनी वैल्यूएशन है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ढूंढना होगा, ये समझना होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में रहते हुए भी ऐसी क्या यूएसपी है, ऐसा क्या उन लोगों के पास एक स्पेशल लीडरशिप प्रोडक्ट है या कुछ एक्सुबरेंट प्रमोटर ग्रुप है, क्या है जिसके कारण से ये मार्केट जो सेक्टर वैल्यूएशन है उससे ऊपर चल रहा है। कई कबार चीपर वैल्यूएशंस भी होते हैं, तो हमको ये भी देखना होता है कि चीपर वैल्यूएशंस क्यों है, क्यों मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। अगर हम सारी चीजें सही तरीके से समझ जाते हैं और उसके बाद ये चीपर वैल्यूएशंस हमको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रही है सेक्टर के वैल्यूएशन को और उसके पीछे का ट्रिगर आपको दिख जाता है, तो वो भी एक कारण होता है जिसके कारण से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न।
प्रमोटर ग्रुप जो है वो कितना शेयर होल्डिंग करके रख रहे हैं, और कौन-कौन से फंड हाउसेस हैं, कौन-कौन से एफपीआईज़ हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, वो भी देखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि अगर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग अच्छे से मेंटेन है, मतलब कहीं न कहीं प्रमोटर कॉन्फिडेंस है, अगर अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो उसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि कंपनी की वर्किंग पे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी कॉन्फिडेंस है। और इसके पीछे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप इसको ऐसे समझें कि एक कंपनी अपने प्रोजेक्शन से या अपनी वर्किंग 1-2 क्वार्टर तक तो इंस्टीट्यूशंस को भी अपने आप में इन्वेस्ट करने पे मजबूर कर सकती है, बट इंस्टीट्यूशंस पूरा लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट लेके रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ क्लियर हो रही है कि कंपनी की वर्किंग पे, कंपनी के प्रोसेस पे, कंपनी के बिज़नेस पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस को भी कॉन्फिडेंस है, और ये कहीं न कहीं आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस देने का दमखम रखता है, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशंस अगर इन्वेस्ट करके चल रहे हैं और कंपनी ग्रो कर रही है, तो एवरीथिंग इज़ गुड। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट। डेट के लिए एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है उधारी के लिए कि लोअर द बेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोअर डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। अब इसमें मगर एक कैच आ जाता है। आप जैसे मान लीजिए आप अगर कंपेयर कर रहे हैं दो कंपनीज को, और एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेट हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि वो जो कंपनी है वो 10 साल 15 साल का प्रोजेक्ट उठा के लेकर आती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, तो उनको डेट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। बट अगर इसी के कंपैरिजन में हम आईटी कंपनी देखें, वो कंपनीज जिनका एसेट में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता, अगर उनका डेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ये चिंताजनक बात हो सकती है। मगर वो कंपनीज जो हाई डेट पे भी चल रही हैं और उनका बिजनेस ही ऐसा है कि उनको हाई डेट पे ही काम करना होगा, तो उसमें आपको ये देखना जरूरी होगा कि पॉजिटिव कैश फ्लो वो मेंटेन रहे। पॉजिटिव कैश फ्लो के तहत अगर वो अपने डेट को टाइमली सर्विस कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रहे हैं, सारे रीपेमेंट कर पा रहे हैं, तो नथिंग टू वरी, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर आता है कौन से सेक्टर में है और किस तरीके की कंपनी है। आप ये देखिए कि अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में अगर कोई सेक्टर के मार्केट लीडर प्रोडक्ट्स भी हैं, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। एक सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, बट अगर जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई मार्केट लीडर प्रोडक्ट है जो मार्केट में टॉप पोजीशन पे चल रहा है और उससे उसका रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है, तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इनटू इट। उसके साथ साथ आप देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर कोई ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंटरवीन करती हैं, बहुत इंटरफेयर करती हैं, उन गवर्नमेंट पॉलिसी से जो रेवेन्यू मार्जिन हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ऐसी कंपनी से आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की उस टाइम पे क्या पॉलिसी है, और रेवेन्यू अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट मेंटेन करें उसमें। उसके साथ साथ एक और चीज देखने की है जो आज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल रिस्क से कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन है डायरेक्टली। देखिए इनडायरेक्टली तो हम सभी कनेक्टेड हैं, मगर अगर डायरेक्ट है और किसी भी कंट्री के साथ कोई भी प्रॉब्लम या हम वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हैं और उससे उसका रेवेन्यू मार्जिन अगर ऊपर नीचे या बिजनेस को बहुत भारी इंपैक्ट पड़ सकता है, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। मगर आपको ऐसा लगता है कि हम फ्रेंडली नेशंस के साथ बिजनेस करने वाली कंट्री है, तो उसमें वो इतना मैटर नहीं करता। तो ये तो देखिए कुछ चीजें हो गई जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, समझी और आपको समझा रहे हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र है, और वो ये है, व्हेनेवर यू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एनी स्टॉक, think like you are about to become the owner of the business. Think like you are partnering into the business. आज के टाइम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर बिजनेस के बारे में सोचते हैं एज अ बिजनेसमैन, आप अगर कोई नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो करंट टाइम में आप कौन सा ऐसा बिजनेस होंगे जो करना चाहेंगे, किस सेक्टर में अपना काम इनिशिएट करना चाहेंगे। अगर ये सब चीजें आप सोच सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर, कि जो आप फंड डिप्लॉय कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, सो दैट आपके
फंड को अच्छी ग्रोथ मिले और आपका बिजनेस अच्छा चले। क्योंकि जब हम एज अ बिजनेसमैन सोचते हैं तो हम साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं सोचते, हम लाइफ टाइम के लिए सोचते हैं, हम जेनरेशंस को पास ऑन करने वाला बिजनेस क्रिएट करने की सोचते हैं। तो ऐसी कोई भी कंपनी और उसका बिजनेस अगर आपको इतना ट्रस्टवर्दी दिखता है हमारे ऊपर के सारे पैरामीटर समझाने के बाद, तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन जर्नी चालू कर सकते हैं। तो चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। टीचर्स डे पे कुछ गुरु मंत्र थे जो आपसे शेयर करने थे। एंड अगेन, इन द एंड एज आई से, इफ यू लाइक द वर्क, हिट द लाइक बटन। और अगर आपको पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और हमारा ऐसे रेगुलर कंटेंट्स आपको चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू, बाय बाय।